राइट। अच्छा, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, आपको बाहर से किसी भी हेल्प करने की देने की जरूरत नहीं है, और ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी ये सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मैंने एग्जांपल बताया था, ऊपर एक टैंकर है, नीचे एक दूसरा वाटर टैंक है, तो क्या होगा कि पानी जो है, वाटर, ये ऊपर से नीचे खुद ब खुद आएगा। ये है स्पॉन्टेनियस। साथ साथ रिकॉर्डिंग अभी वो हो रही है, तो थोड़ा सा स्लो है, डोंट वरी, हम यहाँ पर वेट भी कर सकते हैं। इसका ये बहुत सारा ऐसा रहता है। हाँ, चले ठीक है। ये यूनी डायरेक्शन है, यानी सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। ये वापस ये पानी खुद ब खुद ऊपर नहीं जा सकता, ये ऊपर नहीं जा सकता, यानी रिवर्सिबल नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की ये निशानी है। अच्छा, इसके साथ दूसरा पॉइंट था इरिवर्सिबल एंड नेचुरल, ये भी हो गया। कुदरती तौर पर यही तो होता है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, बाकी जो है वो मेन मेड होते हैं। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये आपका हो चुका है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें हमने क्या किया था, एक एसिड लिया था जैसे कि NH4, सॉरी दिस इज रॉन्ग, हमने एक लिया था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ हमने एक HCl ऐड किया था। इससे हमें क्या मिला, NaCl प्लस H2O। ये वाला जो रिएक्शन है ये भी खुद ब खुद होता है। अगर आप तेजाब और बेस आपस में मिक्स करोगे, तो उससे जरूर हमेशा याद रखिए, एक सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हमेशा बोलते हैं सॉल्ट, और एक वाटर बनेगा। तो ये भी स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या था, ये रिवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस है। जो कुछ आपने स्पॉन्टेनियस के साथ पढ़ा था, ये उसका रिवर्स है। ये खुद ब खुद नहीं होता, बात खत्म, इसको एनर्जी नहीं चाहिए, उसको बगैर एनर्जी के ये होता नहीं है, आपको बाहर से कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। मिसाल के पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल, इसका बिल्कुल एग्जांपल ऐसा था, जैसे मैंने कहा था कि आपके पास ये ऊपर टॉप पे, अच्छा स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, आई नो इसको पढ़ा हुआ है, जस्ट मैं इसको रिकॉर्डिंग के पर्पज दोबारा कर रहा हूँ। अगर आपके पास पानी नीचे पड़ा हुआ हो, H2O, और ये वाला वाटर आप उसको ऊपर लाना चाहते हैं, तो ये खुद ब खुद नहीं आ सकता, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जो आप एनर्जी देंगे तो ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, ये हो सकता है कि ये पानी जिसको आपने ऊपर लेके गया था, ये वापस नीचे आ सकता है, तो बहरहाल ये रिवर्सेबल है। ये क्या है, ये रिवर्सेबल है। वो पिछला वाला जो केस था वो इरिवर्सिबल था, तो ये रिवर्सिबल। आप देख सकते हैं दो डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ठीक है, टू डायरेक्शनल है। एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल जो कल हमने बड़े तफसील से डिस्कस किया था, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड इंटीरियर टू हॉट सराउंडिंग। ये असल में बात किस चीज की चल रही है, रेफ्रिजरेटर की चल रही है, रेफ्रिजरेटर। फ्रिज के अंदर ये है कि जो हीट है वो फ्रिज के अंदर, यानी कोल्ड वाले इलाके से कमरे के अंदर ले आता है, जो कि गर्म इलाका है। सो ये भी खुद ब खुद नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ये बिजली की मदद से हो सकता है, तो ये भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और ये पॉइंट जो कल इस पे भी बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, कि अक्सर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब होते हैं तो एनर्जी प्रोडक्ट की डिक्रीज हो जाती है। यानी अगर मैं कहूं कि ए प्लस बी, ये खुद ब खुद रिएक्ट होकर के क्या बना रहा है, सी बना रहा है, तो चांसेस है, अक्सर ऐसा होता है, मोस्टली यूजुअली अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे रिएक्शन में एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी
रिलीज हो जाती है, अक्सर इसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो जब एनर्जी इसकी रिलीज हो जाती है तो एज अ रिजल्ट ये जो आपका प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी तो कम हो जाएगी ना। लेस एनर्जी। जो स्टूडेंट्स अभी ऐड हो रहे हैं, अभी क्लास में आ रहे हैं, डोंट वरी, ये वही कल वाला सिलसिला चल रहा है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई होप पुलिस सब के सब आ चुके होंगे। यस यस यस, ऑलमोस्ट। हाँ, तो अक्सर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं, वो एक्सोथर्मिक होते हैं, वो एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही एक्सोथर्मिक ही स्पॉन्टेनियस होते हैं। हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर सारे नहीं तो कम से कम कुछ ऐसे रिएक्शन है कि वो भी स्पॉन्टेनियस है, जैसे कि सम एंडोथर्मिक, जैसे कि पानी लिक्विड है, ये क्या हो जाता है, ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है खुद ब खुद। तो जब ये खुद ब खुद हो जाता है यानी कि ये स्पॉन्टेनियस हो गया, स्पॉन्टेनियस। ये हो गया स्पॉन्टेनियस। चलो, राइटिंग काफी स्लो हो रही है। हाँ, हाँ, दूसरा एग्जांपल भी फिर किस चीज का है, अमोनियम क्लोराइड, और जिसको आप वाटर के अंदर ऐड करोगे तो अमोनियम क्लोराइड अपने आप को अमोनियम आयन में इसमें तोड़ देगा, और दूसरा क्लोराइड आयन में। ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि इसमें हीट जो है वो अंदर आ रही है, तो प्लस का निशान इधर भी है और प्लस का निशान इधर भी। ठीक। अब सिस्टम और सराउंडिंग, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, यहाँ पर एक पिक्चर है हमारे पास। थोड़ा बहुत रहता है। हाँ, इस पिक्चर से अब आप देख सकते हैं कि हर वो चीज जिसे आप लोग स्टडी करते हैं वो सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम में आप लेबोरेटरी के अंदर है या क्लासरूम के अंदर आप खड़े हैं, आप पानी स्टडी कर रहे हैं, आप कोई भी चीज आप स्टडी कर रहे हैं, उस पर तजर्बा कर रहे हैं, वो आपका सिस्टम है। तो यहाँ पर जो बीकर आपको नजर आ रहा है, बीकर के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है, जाहिर आपको वो आपका सिस्टम है। अच्छा, सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, ये सब कुछ बाहर, ये सब का सब इसका इन्वायरमेंट है, ये सब का सब इसका सराउंडिंग है। तो अब सराउंडिंग और सिस्टम के दरमियान एक पर्दा भी है। सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान क्या है, एक पर्दा भी है। इस पर्दे का नाम क्या है, बाउंड्री। अगर आपके पास कहीं पर कोई सिस्टम है, आप स्टडी कर रहे हो और सराउंडिंग जरूर होगा, तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली चीज भी लाजमी होगी, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। तो दैट इज बाउंड्री। अब ये चीजें वो थी जो कल आप लोगों ने डिस्कस की थी, कल यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। सो आज हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ तक। और मुझे लगता है कि जब भी मैं, जैसे मैं राइटिंग लिखता हूँ, तो अक्सर ये बहुत स्लो हो जाता है। मैं इसको एक बार ऑफ कर लेता हूँ, दोबारा आपको लिंक शेयर कर लेता हूँ, ताकि राइटिंग और अल्फाज सिंक्रोनस हो, चीजें आपको एक साथ साथ में। अभी जैसे मैं लिखता हूँ, ये देखो मैंने लिखा, तो वो बाद में नजर आ जाता है, बहुत स्लो, बहुत स्लो। सो दैट्स वाई। ठीक है।